पाठ 3 मिठाई वाला। कहानी। प्रस्तुत कहानी एक फेरी वाले की है जो अपने बच्चों की याद में गली गली घूमकर बच्चों की चीजें बेचता है और ग्राहक बच्चों में अपने बच्चों की छवि पाकर संतुष्टि का अनुभव करता है। बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार चंचल हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए स्त्रियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों तथा उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और हकलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका और उचका? खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। उसके बाद खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिल्लौर की भांति उसका यह मादक गान गली पार के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। चुन्नू बोला, मेला घोला कैचा छुंदले। मुन्नू बोला, ओल मेला देखो, मेला आती केचा झुंदले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। अंत में उसने दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी इस पर उसे विचार करने की भला आवश्यकता ही क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनताना भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-40 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक ही उस्ताद? प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, मैं भी चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं।
क्या जाने वह फिर इधर आए ना आए। ऐसा जान पड़ता है कि बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस भाव में देते हो मुरली? मुरली वाले की आवाज सुनकर दौड़ते दौड़ते बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा। एक स्वर में बोल उठे, अम लेंदे मुरली, अम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। वह बोला, सबको लेने देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या बताऊं बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, बहस के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर जा पहुँचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो पसंद करते, मुरली वाला वही मुरली दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले जाओ बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा यह लो। पैसे नहीं है? अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे? अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। पैर से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। मिल गए पैसे? देखो मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा अब तो तुम किसी को नहीं लेना है? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी यह लो। तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला मुरली बजाता हुआ आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सब बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला कोई फेरी वाला कभी पहले नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, पर मुरली वाला जब न आया तो धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने घर की छत पर बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में उसे आवाज सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में न थे। हाँ, वृद्धा दादी थी।
रोहिणी उसके निकट आकर बोली, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उसे बुलाइए ना। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता। इतनी भी कैसे देता हूँ यह अब आपको क्या बताऊं। खैर, मैं अधिक तो ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। उनसे बोली, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लीजिए, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? मिठाई वाले ने कहा, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी फिर बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या कोई अन्य चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान सही निकला। तब वह उससे कुछ और बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। बोली, इस व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं यही चाहता भी हूँ। सो कैसे? वह भी तो बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना होगा। मैं कुछ और मिठाई भी ले लूंगी। तब मिठाई वाले ने अतिशय गंभीरता के साथ कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का आनंद। स्त्री थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। बहन प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुट घुट कर मरता, इस तरह संतोष सुख के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में मुझे कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मिठाई वाले ने मुझसे ले लो कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार से पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक मिठाई वाला आगे बढ़ चुका था। आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।